वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर वो कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो जी हाँ, पर्यटकों को पहलगाम में घूमने जाना जाना ही नहीं चाहिए था। ये लाइन थोड़ी सी खराब जरूर आप लोगों को लग सकती है, लेकिन आप इसके पीछे कितना गहरा और किस हद तक एक सोच है वो आप समझने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं। पर्यटकों को वहां घूमने नहीं जाना चाहिए था, या पर्यटकों को कश्मीर ही नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। अब आप लोग कहेंगे क्यों, कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है, हमें क्यों नहीं वहां घूमने देना चाहिए? तो आप फालतू की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात जरूर फालतू की है, लेकिन हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, हम इंडिया के किसी भी स्टेट में जब घूमने निकलते हैं, तो क्या हम ये डर लेकर के निकलते हैं कि हमें वहां कुछ हो जाएगा? हालांकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो इंश्योर करते हैं ना कि हमारे सुरक्षाकर्मी हमें बचा लेंगे, या हमें अपनी सरकार पे इतना भरोसा होता है कि वो हमें कुछ नहीं होने देगी। 370 हटने के बाद से सभी हिंदुस्तानियों के अंदर, सभी भारत के जो लोग हैं पूरे स्टेट के, उनके अंदर एक डर खत्म हो गया था कि कश्मीर में अब वो माहौल नहीं है, कि कश्मीर में अब आतंकवाद का माहौल खत्म हो गया है। मोदी जी ने भी यही जो है अपने भाषण में आए दिन वो बोलते रहते हैं। तो फिर ये आतंकी हमले कैसे हो गए? क्या हमें कश्मीर घूमने जाने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या हमारी सरकार ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है वहां पे? क्या हम भारत के किसी भी स्टेट में जाने से पहले ये एक बार सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अपनी सरकारों पे भरोसा होता है, हमें अपने सुरक्षा कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे भरोसा होता है कि अगर कहीं पे कुछ हुआ तो वो हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे और हमें बचा लेंगे। इसी भरोसे के साथ हर पर्यटक, हर टूरिस्ट जो है इंडिया के हर स्टेट में घूमता है, और इसी भरोसे से, मेरे ख्याल से इसी भरोसे से जितने भी पर्यटक जो है पहलगांव में गए, कश्मीर में एंटर किया, उन्होंने यही उनके अंदर भरोसा था कि हमें कुछ नहीं होगा। अगर किसी के मन में ये डर होता कि हमें वहां जाके कुछ हो जाएगा, तो वो जाते ही नहीं, है ना? क्योंकि इससे पहले तो जब 370 खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले तो कौन जाता था वहां? कोई भी नहीं जाता था। आए दिन पत्थरबाजियां होती थी, क्योंकि हमें पता था, हमें ये जानकारी थी कि हम अगर वहां जाएंगे तो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन 370 हटने के बाद सबके अंदर वो डर खत्म हो गया, और अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पे, देश के प्रधानमंत्री पे, और देश देश की पुलिस पर, सभी पर जो है एक विश्वास था। एक विश्वास के सहारे ही पर्यटक वहां घूमने गए थे, लेकिन उनके विश्वास का यहाँ पे विश्वासघात हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। वो नाइंसाफी अपने ही करते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों से तो हम कोई उम्मीद लगा नहीं सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आतंकवादियों की बात करूंगी, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी हैं, उनके बारे में क्या ही बात करना है। वो इस लायक नहीं है कि हम उन पे बात करें। हमें उनके सर चाहिए कटे हुए, ऐसा ही बोला है ना। विनय नरवाल की जो बहन है, यही बोला है उन्होंने जो सरकार से कि मुझे उन आतंकियों के सिर चाहिए, वो आतंकी मुझे मृत चाहिए। तो हम सरकार से ही सवाल पूछेंगे। आतंकियों के ऊपर बात करना वो इस लायक नहीं कि उनके ऊपर बात की जाए। उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए, और सर चाहिए उनकी, सभी भारतवासियों को चाहिए। तो यहाँ पे जो सृष्टि नरवाल ने यही कहा कि मुझे आतंकियों का सिर चाहिए, मेरा भाई 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, कोई मदद नहीं मिली, सीएम से रोते हुए बोली शहीद विनय की बहन। तो जी हाँ दोस्तों, विनय की बहन ने सरकार से ये मांग करी है कि आतंकियों के सिर चाहिए, और 1.5 घंटे तक उसका भाई बच सकता था। 1.5 घंटे तक वहां पे कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका जवाब हमें सरकार से नहीं पूछना चाहिए? क्या इसका जवाब वो आतंकी देंगे? नहीं। क्या इसका जवाब पाकिस्तान देगा? नहीं। इसका जवाब हमारी सरकार को देना चाहिए, और सवाल हमें इसका पूछना चाहिए कि क्यों वहां पे 1 से 1.5 घंटे तक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल तड़पता रहा, लेकिन देखने कोई नहीं आया। यहाँ पर सृष्टि और भी काफी बातें बोलती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। मुलाकात के समय सृष्टि बिलखते हुए सीएम से कह रही है कि हमले वाली जगह पर 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। वहां अगर आर्मी होती
तो मेरा भाई बच सकता था। उन्होंने सीएम से गुहार लगाई कि मैं चाहती हूं वो आतंकी जिंदा ना रहे जिसने मेरे भाई को मारा है, मुझे उसका सिर चाहिए। इस पर सीएम ने सृष्टि को आश्वासन दिलाया कि उसने जिसने उनके भाई को मारा वो जरूर मरेंगे, न्याय जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप वीडियो देख ही चुके हैं किस तरीके से रोते बिलखते जब अपने परिवार का कोई सदस्य इस तरीके से मारा जाता है। जहां कोई सुरक्षा, अगर सुरक्षा होती, टाइम पे पहुंचाए तो बच सकते थे। फिर भी नहीं बचते तो दिल में ये तसल्ली होती कि हमारी सरकार ने किया हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसमें किसकी गलती है? इसका जवाब हम किससे मांगे? इसका जवाब क्या हम उन आतंकियों को पकड़ के मांगे या पाकिस्तान से मांगे? क्या हमें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हमें किससे जाकर के सवाल पूछना चाहिए? अगर वो एरिया, ऐसा लगता तो नहीं कि इतना खतरा वहां पे होगा। देखने से वीडियोस आप लोगों ने भी देखी होगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम सीमा पर है और ये लोग करते ही रहेंगे। मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर में किसी पाकिस्तान के इंसान ने आग लगाई है तो मैं उस पाकिस्तान के इंसान के खिलाफ लड़ना चाहूंगी, ना कि अपने पड़ोस में रह रहे मुसलमान के खिलाफ लड़ूंगी। मैं अपने पड़ोस में रह रहे मुसलमान को गाली तो ना दूंगी, मैं उस पाकिस्तान के मुसलमान को गाली दूंगी, उन आतंकियों को गाली दूंगी जिन्होंने वो अटैक किए हैं। और भी बहुत कुछ जो है पीड़ितों ने कहा है, आंखों देखा हाल बताया है। ये भी जब जरूर ये हुआ है, धर्म पूछ करके गोलियां चलाई हैं, बिल्कुल चलाई हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन धर्म तो बाद में पूछा गया ना, पहले तो वो सीमा के अंदर घुसे, पहले तो वो पहलगांव में उस जगह पे घुसे जहां पे पर्यटक थे। क्या वो जगह इतनी सेंसिबल थी कि वहां पे वो घुस आए? और अगर इतनी सेंसिबल वो जगह थी, इतनी सेंसिटिव थी, तो वहां पे टूरिस्ट को जाना अलाउ क्यों किया गया? किसकी ये साजिश है और क्यों है, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। बाकी ये तो विनय नरवाल की बहन के बयान थे। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन आज इस एआई के जमाने में भी उन आतंकियों का इतनी आसानी से घुस जाना और गोलियों से उड़ाना, और इतना उनके पास टाइम था कि वो पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। मतलब उनके पास इतना समय था कि वो लोगों से कलमा सुन रहे थे और इस बेस पे उनको गोली मार रहे थे, है ना? इतना टाइम उनके पास था। तो हमारे सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? दूसरा है शीतल कल्थिया, जिनके हस्बैंड की भी इस दुर्घटना में मौत हुई है। शैलेश कल्थिया जो कि गुजरात के रहने वाली हैं, इन्होंने भी आपबीती बताई है, वो सदमे में है। शीतल ने बताया कि कैसे उन्होंने ऐसा केवल फिल्मों में देखा था और मौके पर सुरक्षा की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया। हमने ऐसा केवल फिल्मों में ही देखा था, लेकिन जब हमने इसे असल जिंदगी में देखा तो यह हमें तोड़ दिया। हमें सबसे ज्यादा झटका इस बात का लगा कि वहां एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। अगर उन्हें पता था कि उस जगह पर ऐसे जोखिम है तो उन्हें किसी को भी वहां ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था। मृतक के बेटे नक्श ने बताया कि वे 4 लोगों का परिवार थे जो यात्रा पर गए थे, यानी कि एक बेटा, पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, वो 4 लोग वहां घूमने के लिए गए थे। तो यह हमें तोड़ दिया। हमें सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब वहां पे कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। तो ये मृतक शैलेश कल्थिया की पत्नी का कहना है। उन्होंने सरासर सवाल उठाए हैं सरकार पे और सरकार की सुरक्षा नीतियों पे, सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पे सरासर सवाल उठाए हैं। शीतल कल्थिया ने बताया कि बायसरन घाटी क्षेत्र में एक भी सेना या पुलिस का जवान नहीं था। पूरे इलाके में छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। आतंकियों ने पहले हिंदू मुसलमान को अलग किया, फिर कलमा पढ़ाने के लिए कहा, जो नहीं पढ़ सका उसे गोली मार दी। हालात यह थे कि जब तक लोग तड़प तड़प कर मर नहीं गए, आतंकी वहीं खड़े रहे। पहलगाम आतंकी हमले की आंखों देखी एक मृतक पर्यटक की पत्नी ने बयां की है। तो आप ये देख सकते हैं कि शीतल कल्थिया ने क्या कहा कि वो आतंकी तब तक वहां पे खड़े रहे जब तक पीड़ित तड़प तड़प कर मर नहीं गए, तब तक वो लोग वहां खड़े रहे। क्या उनको पता था कि वहां कोई नहीं आने वाला? क्या उन्हें पता था, इस बात की खबर थी कि उस एरिया में सुरक्षा कर्मी है ही नहीं? क्या वो उन्हें पता था?
ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, उसके बाद हिंदू मुसलमान करिए। और अगर आप लोगों को इतना ही हिंदू मुसलमान करने का इतना ही शौक है, आप लोगों को भटकने का इतना ही शौक है, तो जरूर भटकिए, जरूर हिंदू मुसलमान करिए। लेकिन बात यहाँ पे सुरक्षा की है। क्या हमारी आर्मी इतनी कमजोर है? क्या हमारे पास इतनी कमजोर सेना है कि वो 4 आतंकवादियों को रोक नहीं सके? वो 4 आतंकवादी कैसे घुसे? ये सवाल अब लोग कहते हैं कि हम क्या बचकाने सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना चाहिए। धर्म पूछ करके गोली मारी है, जाति पूछ के नहीं मारी, क्षेत्र पूछ के नहीं मारी। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, गोली वो तब मारेगा जब वो हमारे क्षेत्र के अंदर घुसेगा। आखिर वो हमारे क्षेत्र के अंदर कर क्या रहा था? आखिर वो पीड़ितों के तड़प तड़प कर मर जाने तक वो क्या वहां पे ढूंढ रहा था? क्या देख रहा था? वो किस चीज का इंतजार कर रहा था? क्या उसे पता था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला? इस बात से आपको भटकाया जा रहा है, पूरी हिंदुस्तान की जनता को भटकाया जा रहा है। क्या हम इतनी भी सक्षम नहीं है कि पाकिस्तान को उसकी ही आवाज में उसके ही करे कारनामों पे जवाब दे सकें? क्या हम इतने सक्षम नहीं है? फिर तो हमें हिंदू मुसलमान ही करना चाहिए कि उसने धर्म पूछ के मारा। और अपने यहाँ के मुसलमानों को हम गालियां दें, जो भारत में मुसलमान रहे उनसे जाके लड़े, ये किस तरीके का न्याय है? ये किस तरीके का सेंस बनता है? मारा है तुम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, क्योंकि पाकिस्तान ही तो उन्हें शरण देता है ना। अब पाकिस्तान के भी कई लोगों की वीडियोस ऐसी इंस्टाग्राम पे काफी वायरल है कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है। अरे पाकिस्तान तो है ही आतंकवादियों का अड्डा, वो है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा नहीं है तो फिर ओसामा बिन लादेन वहां पे कैसे मारा गया, है ना? ओसामा बिन लादेन कैसे मारा गया? ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान शरण देता है आतंकवादियों को, और अधिकतर आतंकवादी पाकिस्तानी ही होते हैं। अब देश में हिंदू मुसलमान हर टीवी चैनल पे यही है। कलमा पढ़ा, एक प्रोफेसर है, उन्होंने कलमा सुनाया तो वो बच गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानती हूँ कि धर्म पूछ करके ही गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन उन गोलियों में मैं उन मुसलमान भाइयों से भी ये बोलना चाहूंगी, अपने ही देश के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ। आपको अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहूंगी, दुनिया में बहुत सारी मुसलमान कंट्रियां हैं, बहुत सारे मुसलमान देश हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि कैसे आपके धर्म को यहाँ बदनाम किया जाता है, हर जगह बदनाम, टेररिस्ट के नाम पे। क्योंकि जो टेररिस्ट होता है वो कलमा पढ़ने को बोलता है, अगर ना पढ़ो तो गोली से मार देता है। इसी वजह से मुसलमान धर्म जो है बदनाम हो रहा है, और आए दिन होता है। आए दिन आप वीडियोस देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो आतंकी होता है वो हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है। तो हिंदुओं के प्रति जो मुसलमानों के तरफ एक आक्रोश है वो इसी वजह से है। हालांकि ये गलत है, धर्म नहीं होता किसी भी आतंकवादी का। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये एक माँ है जो रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि ये कश्मीरी है और इसका जो बेटा था सैयद, उसने उन आतंकियों से सवाल पूछा, उन्हें रोकना चाहा। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक मुसलमान था, उसने उन आतंकियों को रोकना चाहा तो उन आतंकियों ने उसे भी गोली से मार दिया। तो मैं देश के सभी मुसलमानों से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहती हूँ कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। सच में कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। उस एजेंडे के बीच में कोई मुसलमान भी आएगा तो वो उसे भी मार देंगे। ये उन्होंने साबित किया है कि उनके जो उनका एजेंडा है, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। आज कश्मीर मांग रहे हैं, कल दिल्ली मांगेंगे, परसों राजस्थान, गुजरात। क्या किसी के बाप का थोना है कि मुंह उठा करके दे दिया? तो इसलिए मैं उन सभी मुसलमानों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए, क्योंकि आपके धर्म को, आपके मजहब को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है टेररिस्टों के द्वारा, तो आप लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। क्या कौन सा मजहब ये सिखाता है कि दूसरे को गोली मारो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? कोई भी नहीं। अगर इस पृथ्वी पे कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान है तो मुझे नहीं लगता वो ये सिखाता है कि आप दूसरे को गोली मारो तो आपको स्वर्ग और जन्नत मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर ने ही सबको बनाया है। अगर आप लोग ये मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ईश्वर ये चाहेगा कि आप दूसरे का कत्लेआम करें।
ये सब इंसानी कारनामे हैं, इंसानों की करतूतें हैं, इंसानों का ही एजेंडा है। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। अगर पूरी दुनिया भी अगर इस्लामिक हो जाए, पूरी दुनिया भी हो जाए, तो ये लोग फिर आपस में ही लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे को लड़ करके मार देंगे। ये इंसानी नेचर है। इंसान कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। अगर वो शांत हो जाए तो वो महात्मा बुद्ध हो जाए, है ना। तो अगर ये पूरी पृथ्वी, अगर ये पूरी दुनिया भी इस्लामिक हो जाए, तो फिर ये आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे को मारेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, कि मुसलमान धर्म को बदनाम किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा, क्योंकि वो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं कलमा सुनाओ, और नहीं सुना पा रहे तो गोली मार रहे हैं। इससे यही यही मैसेज जाता है सभी लोगों में कि आप अगर मुसलमान हैं तो बच जाएंगे, अगर मुसलमान नहीं है तो आप मारे जाओगे। और यही मैसेज जाता है कि मुसलमान धर्म क्या ऐसा है, क्या ये सिखाता है कि दूसरे को मारो। एक फौजी भाई साहब हैं, ये आप इनका वीडियो देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड, क्या बोलूं। कई बार है ना, इंडियन फोर्स को फोर्स की तरह काम करने नहीं देते हैं। हमारा जवान्स को, सोल्जर्स को क्या डरा हो पता है? आगे वाला दुश्मन के बारे में नहीं, जो पीछे से जो हमारा इंडियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो ऑफिसर्स है, कोर्ट है, जजेस है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का तरह काम करना देना चाहिए। अभी कश्मीर में बहुत सारा प्लेस में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ का रियलिटी है ना, जो ड्यूटी करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको देख के आया हूँ, करके आया हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अदर कंट्रीज का फोर्स, इंडियन फोर्स का जो फ़र्क है ना, ड्यूटी करने का बहुत डिफरेंस है। हमारा इंडियन फोर्स ज़्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज़्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम है ही नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स को एक भी घटना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना, बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज़ में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज़ को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो क्या बोलूं। तो ये खुद कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है, और क्योंकि ये जग जाहिर है, हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। इतनी बड़ी फौज और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या हम इजराइल से कुछ सीख नहीं सकते हैं? क्या हम अमेरिका से कुछ सीख नहीं सकते हैं? किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा और अपना बदला पूरा किया। हम कब अपना बदला पूरा करेंगे? पुलवामा हमला हुआ, क्या हुआ उसका नतीजा? क्या निकला? क्या किसी का सर काट के आया? अभी ये अटैक हो गया, क्या नतीजा निकलेगा इसमें? हालांकि पीएम मोदी ने बिहार में बोला कि जिन्होंने ये करा है उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। समय तो कब से था, लेकिन मिट्टी में मिल कहाँ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आपस में लड़ने की बजाय आपस में अपना माहौल खराब ना करें, सरकार से सवाल पूछें। हमारे पास सब कुछ है, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार पता नहीं क्यों आतंकवादियों को उनके घर में घुस करके नहीं मार पा रही है। और इस तरीके की सुरक्षा क्या आप लोगों को चाहिए? क्या आप लोगों को चाहिए कि आप कहीं घूमने जाएं, आपको 10 बार सोचना पड़े कि वहां हम सुरक्षित हैं या नहीं? वो आतंकी किसी के सगे नहीं है। वो ना हिंदुओं के सगे हैं, ना ही मुसलमानों के सगे हैं। अगर हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी मुसलमान सामने आएगा उनके, तो वो उसे भी गोली से मारेंगे। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग कैसे इस तरीके की घटनाओं को बचा सकते हैं, क्योंकि वो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं। तो कोई मजहब आतंक फैलाना नहीं सिखाता है। मैं वीडियो यहीं पे अंत करना चाहूंगी। बाकी क्या सुरक्षा व्यवस्था है ये सबके सामने है। पुलवामा हमला हुआ और अभी ये हमला है, तो हम कब तक हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे? कब तक हम अपने जवानों को नहीं देंगे छूट कि आप उनके घर में घुस करके उन्हें मारो?
आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारो। कब तक अब हम अपनी सेना को छूट नहीं देंगे। वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। बाकी देखते हैं आगे सरकारें क्या करती हैं, कितनी सरकारें हमारी सेना को छूट देती हैं और कितना हमारा सुरक्षा एजेंसी जो है सक्षम होती है। सक्षम तो है पहले से, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे ये अटैक हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी जगह कश्मीर, अगर वहां पे ये आतंकी ना होते तो पता नहीं वहां पे जैसे नैनीताल और हम लोगों के पहाड़ों में जाने के लिए ट्रैफिक जैम लग जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है शिमला और नैनीताल जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए भी ऐसा ही कुछ हाल होता। इतने पर्यटक वहां पे आए दिन नजर आते, लेकिन अफसोस कि कुछ लोगों ने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए कश्मीर को आए दिन छलनी करते रहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए देखते हैं आगे मैं क्या और आप लोगों के लिए लेकर के आ सकती हूँ। प्लीज आपस में लड़ना बंद करें और सवाल पूछे सरकार से।